जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन और सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हमने प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रखा है और ऐसा रखा है जो कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम में पूछा गया है और इनकी पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर लास्ट से अंत तक इस वीडियो को देख लेते हो तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो किस जन में मिलता है आपको ध्यान रखना है। आपका ऋग्वेद में मिलता है। आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में आपका कामरूप आपका एक प्राचीन आपका नाम है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कामरूप प्राचीन नाम है, तो कामरूप प्राचीन नाम आपका असम राज्य का हो जाएगा। डी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके निको लाई आपकी बुल्गानिन थे, यानी इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन दावेदार आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। तो इसे आपके 7 प्रांतों में बांटा गया है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध आपसे पूछा गया है। तो थोड़ा का जो संबंध है वह आपका हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका घातक जहर आपका साइनाइड का रासायनिक नाम क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है घातक जहर आपका साइनाइड का आपसे रासायनिक नाम पूछा जा रहा है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वह आपका प्रोसिक एसिड होता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाला है। क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो बात करें फ्यूज तार की, तो फ्यूज तार टीन और लेड के बने होते हैं। टीन और लेड आपका ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज आपका योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई? तो ये अब क्या हो गई है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय ग्रामीण आपकी योजना हो गई है। क्या हो गई है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका आपका मिशन, ये इसको कर दिया गया है, यानी बी विकल्प में इसका आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका अप्रत्यक्ष कर है? तो क्वेश्चन पूछे अप्रत्यक्ष कर, तो वस्तु एवं सेवा कर आपका अप्रत्यक्ष कर है। ए विकल्प में दिया गया है, यानी जीएसटी भी बोल सकते हैं। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो बताइए भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं आपके 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। डी विकल्प में आपको दिया गया है, और जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बरका, चौवारा आपका चबक्कर और आपका नतिका राज्य के समुद्री तट हैं। तो ये कौन से राज्य के समुद्री तट हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है केरल के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के या आपके कर्नाटक के। तो कहाँ के हैं? आपका कर्नाटक करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या क्या बनती हैं? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं, तो पथरीलों जो बनती हैं ये आपकी यारडांग बनती हैं। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भेदभाव से संबंधित है भारतीय नागरिकता के साथ? तो क्वेश्चन पूछा गया भारतीय आपका भेदभाव से संबंधित, तो इनमें भेदभाव से जो संबंधित है आपका अनुच्छेद 15 है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में आपका
अभिनव भारत की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन आपका जो है आरपीएफ परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूंगा और 101% इस क्वेश्चन के चांसेस बन जाते हैं कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों अभिनव भारत की स्थापना के बारे में, तो आपका बी डी सावंकर ने अभिनव भारत की स्थापना की गई थी, यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? तो बात करें दीन ए इलाही की, तो मेरे प्यारे साथियों जो दीन ए इलाही था ये जो आरंभ किया था किसने किया था? तो दीन ए इलाही आरंभ किसने किया? तो आपका अकबर ने किया था। डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया है, यानी डी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब बन जाता है जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो बात करें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी वह आपको किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, कमेंट करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों अगर आपका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो बात करें भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कौन सा है? थेलियार जलप्रपात आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? तो बात करें कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपका जो है हाइग्रोमीटर वायुमंडल का वाष्प अंश यानी सही होगा। लैक्टोमीटर से जो नापा जाता है वह आपकी दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है, तो यही विकल्प आपका सम्मिलित नहीं है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आपका एपस सोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है एप्सम सोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका किसे जाना जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट को जाना जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट आपको डी विकल्प में दिया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में आंतों में बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? तो मानव शरीर में जो आंतों में बैक्टीरिया होते हैं वे आपका निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? तो आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं मेरे प्यारे साथियों आपका पता होना चाहिए ये किसका संश्लेषण करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपका किसका करते हैं? आपका वसा का आपका इसमें करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आपका एंटी फ्रीजर में किया जाता है। तो प्रशीतक इसमें आपका सही जवाब होगा, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो बात करें भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की तो परमवीर क्या है? भारत में सर्वोच्च आपका क्या है पुरस्कार है, आपको ध्यान रखना है। तो परमवीर चक्र जो है आपका इसमें डी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री, तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। इसी क्वेश्चन में हमने बताया था, आपको इसी वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से जल्दी बताइए। क्वेश्चन टेस्ट के रूप में देता हूं, स्वतंत्र भारत के पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? यानी दौरा करने वाले। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए किसे नियुक्त किया गया था। आपका किसे किया गया था? अरुण गोपाल आपका क्या हो जाएगा? अरुण कुमार आपका गोस्वामी इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशिक समय आपका बाध्य के अंदर प्रक्रिया की गारंटी देता है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपको पता होना चाहिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा।
अगला क्वेश्चन है, कांच में से हरे रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें कांच में से हरे रंग, तो कांच में से जो हरा रंग होता है उसको हटाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है आपका किसका, मैग्नीज, किसका किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। डी विकल्प आपको सही जवाब है। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका एक्टिनाइट है। तो क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट। तो बात करें एक्टिनाइट की तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो क्यूरियम, आपका क्यूयम जो है आपका क्यूरियम जो है आपका एक्टिनाइट तत्व है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आपको ध्यान रखना है कितने हैं आपके, 15 हैं 17 हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा 15 हैं या 17 हैं, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब बताएं। अगला क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में यूनेस हमारे सौर मंडल में स्थित है। तो कौन सा है, तीसरा आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जिसमें आपका 19वीं सदी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया था। तो कौन सा देश है आपका, न्यूजीलैंड, इसमें आपका करेक्ट जवाब यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका नाहरगढ़ किला स्थित है। तो बात करें नाहरगढ़ किले की, तो नाहरगढ़ किला जो है आपका राजस्थान में है। राजस्थान बी विकल्प में आपको दिया गया है यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तो नाहरगढ़ किला कहाँ पर स्थित है, आपका राजस्थान। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो बात करें चार वेदों में से अगर सबसे पुराने वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है। ए विकल्प में आपको दिया गया है, आपका ए विकल्प करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था। तो भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक कब पारित किया था, आपका 2019 में। 2019 आपको बी विकल्प में दिया है यानी इसमें सही जवाब क्या होने वाला है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो सबसे अच्छा निरूपण कौन करता है बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो सही जवाब क्या होगा, जीडीपी, क्या हो जाएगा, जीडीपी मूल्यह्रास जो है आपका क्या करता है, सबसे अच्छा निरूपण करता है किसका, एनडीपी अवधारणा का। तो डी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परावर्तन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रासायनिक परावर्तन। तो लकड़ी का जलना, लकड़ी का जो जलना है आपका एक रासायनिक परावर्तन है, आपका ध्यान रखना है, डी विकल्प करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन पूछा गया है संक्रमण रोग का एक उदाहरण। तो बात करें संक्रमण रोग का उदाहरण की, तो संक्रमण रोग का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तपेदिक आपका जो हो जाता है संक्रमण रोग का उदाहरण हो जाता है। विकल्प ए में आपको दिया गया है यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 34 वैश्विक जैव विविधता वाले आपके संवेदनशील स्थलों या आपका हॉट स्पॉट में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आपका पूर्वी घाट हो जाएगा। पूर्वी घाट जो है आपका एक संवेदनशील हॉट स्पॉट में से नहीं है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे। तो भारत के पहले फील्ड मार्शल आपसे पूछा गया है, कौन थे, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो कौन थे, आपके SHFJ आपका मानेकशॉ थे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद आपके गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। तो इनका कौन से घराने से संबंधित था, आपका पटियाला घराने से। पटियाला घराना ए विकल्प में आपको दिया है यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। और क्वेश्चन RPF परीक्षा के लिए दावेदार आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है। तो आपका रंध्र द्वारा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सोडियम के समान गुण मिलते हैं। तो सोडियम के समान गुण जो मिलते हैं आपके लिथियम के साथ मिलते हैं, किसके अनुसार, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार। ये भी क्वेश्चन आपके जो है आरपीएफ परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन का भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मूल्य की दृष्टि से भारत निर्यात का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो मूल्य की दृष्टि से जो आपका रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, इंजीनियर सामान, ये डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बात करें भारत की सबसे लंबी नदी की, तो आपकी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है। तो भारत मौद्रिक नीति जो थी इसमें आपके 6 सदस्य थे, आपको ध्यान रखना है। 6 सदस्य विकल्प ए में आपको दिया गया है यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद कहाँ पर है। तो जामा मस्जिद जो है आपका किस में है। तो फतेहपुर सीकरी। जामा मस्जिद कहाँ पर है। जामा मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में है। ए विकल्प में आपको दिया गया है। क्वेश्चन दावेदार है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है संगम साहित्य के। तो संगम साहित्य के जो संरक्षक थे वे आपके पांडे थे। कौन थे। संगम साहित्य के आपके संरक्षक सी विकल्प में आपको दिया गया है। और ये क्वेश्चन आरपीएफ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 67 आपका 7 या अनुच्छेद 52। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी बताइएगा इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।